नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, सुजलॉन एनर्जी के लिए फिर से एक धमाकेदार अपडेट निकल कर आ रही है। GWEC ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। 5 साल के अंदर सारा कुछ यहाँ पर बदल सकता है। वीडियो को देखें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बिल्कुल ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें जरूर मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए अभी कभी सब्सक्राइब कर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी की। जो अपडेट निकल कर आ रही है उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन ये सारी जो अपडेट्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। 30 रुपये का टारगेट जेएम फाइनेंशियल्स दे रहे हैं, 37% की अपसाइड यहाँ पर बता रहे हैं। उसके साथ में 201 मेगावाट का ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है। देख सकते हैं बिल्कुल हर तरफ जो है सुजलॉन एनर्जी की ही लेकर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 2% की तेज़ी जो है 31.5 मेगावाट ये परसों रही थी। उसके बाद कल तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मार्केट क्लोज होने के थोड़े ही मिनट पहले जो 201 मेगावाट का ऑर्डर था वह मिला, तो इसका इम्पैक्ट हमें जो मंडे को मार्केट ओपन होगी तो उस दिन भी देखने को मिलना चाहिए। फिलहाल जो अपडेट निकल कर आ रही है उस पर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, इंडिया टू ऐड 22 गीगावाट विंड पावर कैपेसिटी ओवर नेक्स्ट 5 ईयर रिपोर्ट। अब रिपोर्ट जो है वह किसने बताई है तो ये भी आप देख सकते हैं। GWEC जो कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और MEC इंटेलिजेंस है, ठीक है, इंडिया की नहीं एजेंसी है, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है। मतलब कि ऑल ओवर जितने कंट्रीज़ हैं उनकी जो काउंसिल्स होती हैं वो उसने यहाँ पर ये बात बताई है कि 22 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है वह ऐड कर लेगा। जिस तरह से अभी जो ग्रोथ चल रही है, जो पेस चल रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात बताई गई है। और टाइटल क्या लिखा गया है तो यह भी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्रॉम लोकल विंड पावर टू ग्लोबल एक्सपोर्ट हब। ठीक है, तो लोकल विंड पावर से ग्लोबल एक्सपोर्ट हब, तो एक्सपोर्ट भी करेगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा विंड के थ्रू कि यह एक्सपोर्ट भी करेगा। ये जो है टाइटल लिखा गया था, जो यह आर्टिकल आई है उसमें ये टाइटल था। इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2023 से 2027, ये 5 साल का जो है यहाँ पर समय दिया जा रहा है। दैट एडेड अंडर एन एक्सेलरेटेड ग्रोथ सिनेरियो विथ हाईलाइटेड डिमांड फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट मार्केट एज वेल एज कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स ऑफ क्लीन एनर्जी मोर देन 26 गीगावाट कुड बी एडेड विद इन दिस पीरियड। तो ये जो 22 मेगावाट देख रहे हैं वो मिनिमम है, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडिशन हो सकती है। जिस तरह से जो पॉलिसीज़ वगैरह निकल कर आ रही है उसके बारे में भी यहाँ पर आगे बात बताई गई है। इंडिया कुड बिकम अ की प्लेयर इन द ग्लोबल विंड एनर्जी सप्लाई चैन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भाई आपको अच्छी अच्छी बातें सुजलॉन एनर्जी के लिए बता रहा हूँ। और सुजलॉन एनर्जी को यहाँ पर डायरेक्टली बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि वन ऑफ द की प्लेयर्स है, मार्केट लीडर्स बनकर निकल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि छोटी मोटी कोई सी कंपनी है विंड एनर्जी के अंदर। 33% का मार्केट शेयर रखता है सुजलॉन एनर्जी। तो जो भी यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आएगी सुजलॉन एनर्जी को, विंड एनर्जी को लेकर, वो डेफिनेटली सुजलॉन एनर्जी को काफ़ी इम्पैक्ट करने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं, अ की प्लेयर फॉर इन द ग्लोबल विंड एनर्जी सप्लाई चेन। ठीक है, तो विंड एनर्जी के अंदर एक की प्लेयर इंडिया बनकर निकल सकता है। इंडिया के पास पोटेंशियल और प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ हैं जो कि सपोर्ट कर सकती है मोर देन 68 गीगावाट ऑफ टोटल विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन इन इंडिया बाई 2027। अब किसने कहा है तो GWEC के जो CEO हैं बैन बैकवेल, उन्होंने ये बात बताई है कि 2027 तक इंडिया जो है 68 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटी को ऐड कर सकता है। इंडिया के पास वो कैपेसिटीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ हैं जिसके थ्रू ये अचीव हो सकती है। इंडिया हैज़ इनॉर्मस स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज एंड इन्वोग्रेटेड यार बहुत ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन अच्छी बात होगी। डोमेस्टिक मार्केट एंड इट्स एग्जिस्टिंग विंड मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड नॉलेज टू बिकम अ की प्लेयर। ठीक है, रिपोर्ट में फर्दर यह भी कहा गया है कि 2022 में 10.4 गीगावाट ऑफ टेंडर्स वेयर इशूड, मतलब कि इशू किए गए थे फॉर स्टैंड अलोन विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए, फॉलोड बाय रीओपनिंग ऑफ द स्टेट टेंडर एंड स्टैंड अलोन एंड हाइब्रिड विंड विच वर नियरली डॉर्मेंट फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो जो पिछले कुछ सालों से ये जो ई ऑक्शन निकाला जा रहा था वो डॉर्मेंट था, मतलब कि वो बिल्कुल भी बंद था। लेकिन 2022 में ई ऑक्शन निकाला गया जिसके थ्रू 10.4 गीगावाट का टेंडर्स आया और लोगों ने सप्लाई भी किया, मतलब जो
मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने सप्लाई भी किया विंड एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके। तो यहाँ पर ये चीज़ भी बताई जा रही है कि ये कैसे हो पाया है। तो इंट्रोडक्शन किया गया है किसका, ई रिवर्स ऑक्शन रिजाइम, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ई रिवर्स ऑक्शन रिजाइम। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं और इन्हीं पॉलिसीज़ के थ्रू अब जाकर, पहले तो बहुत ज़्यादा इस तरह का जो जनरेशन है वो नहीं था, बहुत ही मतलब हल्का फुल्का चल रहा था कामकाज। लेकिन जब से ये 2070 और 2030 का टारगेट सेट किया गया, उसके बाद लगातार गवर्नमेंट यही प्रयास कर रही है कि कैसे करके विंड एनर्जी को, सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक बढ़ाया जाता है कि 500 गीगावाट 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है वो अचीव हो सके, जिसमें कि सबसे अधिक एट प्रेजेंट जो जनरेशन है वो सोलर एनर्जी से हो रहा है, फिर विंड एनर्जी हो गई, फिर हाइड्रो एनर्जी हो गई, और भी न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह भी आ जाती हैं। तो मेनली फोकस इन दो एनर्जीज़ के ऊपर है। यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। यदि आप इसका रिटर्न की बात कर ले तो 5 दिनों के अंदर 13% का रिटर्न है, 1 महीने में 26% का, 6 महीने में 178, 6 महीने पहले 8 रुपये 10 पैसे पर था, ठीक है, और 6 महीने में ही ये लगभग 8 या 24, लगभग 3 गुना इसने कैपिटल को कर दिया है। वहीं मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा, स्टॉक एक समय में देखो 400 रुपये पर ट्रेड किया करता था, और वो समय कौन सा था, तो समय था लगभग अराउंड एग्जैक्टली 2008 का समय था, 2008 का समय था। उसके बाद कंपनी ने बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग की और फंड्स नहीं होते हुए भी जहाँ तहाँ इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसका कि ड्रॉबैक आया और फिर बहुत ही बुरा समय सुजलॉन एनर्जी के लिए आ गया। उसके बाद फिर से कंपनी ने जब पिकअप पकड़ा तो जो टांटी हैं उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, और उसके बाद फिर से एक नई जान सुजलॉन एनर्जी के अंदर आ गई। आप देख सकते हैं कि लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट ही रही थी, और इस पूरे पीरियड में 2014 में एक बार इसने हाई लगाया था लगभग 27-28 रुपये के आसपास का, फिर उससे पहले भी गिरावट ही रही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट सा ये ट्रेजेक्ट्री था, और अब स्टॉक के अंदर फिर से जान आती हुई नज़र आ रही है। मैक्सिमम पीरियड में तो ये 81.78% का इसने निगेटिव रिटर्न ही दिया है। 2005 की यह लिस्टेड कंपनी है, लेकिन 6 महीने में देखोगे तो सारा का सारा जो पिक्चर है वह यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।